हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिफाइन साइलेंट फीचर्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ओके, तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के साइलेंट फीचर. तो ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी? ये दी थी बॉवरी एंड सटन ने. कौन से ईयर में? इन अर्ली 1900s में इन्होंने ये थ्योरीज दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और इसको फंडामेंटल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं हमारे पास वो क्या होते हैं? तो इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इसके साइलेंट फीचर्स होते हैं. तो सबसे पहला होता है इसके लिए दैट ड्यूरिंग द process of cell division, that is meiosis, the pairs of homologous chromosomes move as discrete structures which are independent of other pairs of chromosome. ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट या पहला फीचर बोलता है कि जब सेल डिवीजन होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, मियोसिस जो होता है उसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर होता है वो सेपरेट, डिस्क्रीट मतलब सेपरेट स्ट्रक्चर के जैसे मूव करता है, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर्स. मतलब वो जो पर्टिकुलर पेयर है वो अलग से मूव करता है, उसको दूसरे पेयर से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट फीचर या नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ chromosomes in the pre-gametes. ठीक है, in the pre-gametes from each homologous pair. ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि जो होमोलोगस पेयर होते हैं उनमें क्या होता है, देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम का जो होता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे प्री गैमेट्स में फ्रॉम ईच होमोलोगस पेयर. मतलब जो क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर्स होते हैं, बहुत सारे पेयर्स होते हैं, तो उनमें से रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे प्री गैमेट्स में. गैमेट्स बनने से पहले जो क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रैंडमली होता है, सच कुछ फिक्स नहीं होता है ना, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम ईच होमोलोगस पेयर. ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट जो फीचर है या पॉइंट है वो क्या बोलता है, each parent synthesizes gametes which constitute only half of their chromosomal complement. ठीक है, क्या बोल रहा है, हर पेरेंट क्या करता है, गैमेट सिंथेसाइज करता है, और उस गैमेट में क्या होता है, क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट में से, क्रोमोसोमल पेयर में से आधा, ठीक है, उसमें से आधा कॉम्प्लीमेंट हर गैमेट में होता है. ठीक है, हाफ, नॉट फुल. ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलता है इवन दो फीमेल एंड मेल gamete differ in their size and morphology, they have the same number of chromosome. ठीक है, फीमेल गैमेट क्या होता है, एग और
मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म। इनकी साइज और मॉर्फोलॉजी तो अलग होती है, बट दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इनके क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है बाय बोथ द पेरेंट, ठीक है, फ्रॉम बोथ द पेरेंट इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन। फिर इसका नेक्स्ट फीचर बोलता है दैट द गैमेटिक क्रोमोसोम फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज देयर पेरेंट्स, ठीक है। क्या बोलता है, द गैमेटिक chromosomes fuse during fertilization. The gametic chromosome fuse during fertilization to produce offspring with what? With the same number of chromosomes, ठीक है, as their parent, with the same number of chromosome as their parents. जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे गैमेटिक फ्यूजन होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, उसमें जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, इट इज इक्वल टू सेम एज देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे क्रोमोसोमल थ्योरी जो बावरी एंड सटन ने अर्ली 1900 में दी थी, जो फंडामेंटल थ्योरी है जेनेटिक्स की, और इसको सपोर्ट करती है मेंडल के लॉस को। उसके ये हमारे क्या है, कुछ साइलेंट फीचर्स, ओके। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन जो होमोलोगस पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, वो सेपरेटली वर्क करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्री गैमेट्स में। ईच पेरेंट जो होते हैं वो गैमेट जब सिंथेसाइज करते हैं उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट का हाफ हिस्सा होता है, नॉट फुल। फीमेल और मेल गैमेट जो होता है उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब दोनों इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। और जब गैमेट फ्यूज होते हैं तो क्या बनते हैं, ऑफस्प्रिंग, और उन ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं एज देयर पेरेंट्स, ओके। So this was about the silent feature of chromosomal theory of inheritance. Hope you understood it well. Best of luck.